राशि ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत में या किसी भी देश में जब किसी नेता को सरकार चलाने के लिए चुना जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि आडंबर को छोड़ के सरकार को चलाने का काम अच्छी तरीके से करे। भारत में और भारत के सूबों में बस यही एक काम नहीं हो पा रहा है कि भारत की सरकार और सूबों की सरकार ढंग से चले। सिर्फ धर्म के नाम पर आडंबर होता है और आडंबर के माध्यम से ही जो वोटर्स हैं उनको रिझाया जाता है और हमारे वोटर्स भी बदकिस्मती से इसी आडंबर में आ जाते हैं और पता चलता है कि सत्ताएं वजूद में आ जाती हैं। किसी भी धर्म का कोई भी आदमी हो, देखिए ताज़ा एक ट्रोल हो रही है वीडियो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ मुंह ना होकर कैमरामैन की तरफ मुंह है। ट्रोल हो रहा है, ट्विटर पे जो है बातें बनाई जा रही हैं और अपेक्षा की जा रही है कि किस तरह के नेताओं को हमने चुन लिया है। देखिए श्याम मीरा सिंह ये एक पत्रकार हैं, आज तक से निकाले गए थे सही बात कहने पर। कैमरामैन की लिखा इन्होंने, कैमरामैन की आरती उतारी जा रही है या भगवान ही खुद कैमरा लेकर योगी जी वीडियो बना रहे हैं, या भगवान ही खुद कैमरा लेकर योगी जी का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, पहले वीडियो देखिए कि सामने भगवान है लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भगवान की आरती उतारने की जगह कैमरामैन की तरफ आरती उतार रहे हैं। एक तरफ अब इसमें नीचे लोगों ने क्या क्या लिखा है, मैं सच में वो वाली बातें आपको पढ़ के नहीं सुना सकता। ट्विटर पे जाइए और जाकर पता कर लीजिए। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से लोगों ने इनका मजाक उड़ाया है, ये देखने की बात है। और ये खाली योगी आदित्यनाथ जी का मसला नहीं है, मैं आपको मोदी जी का वो गुफा का सीन भी दिखाने वाला हूँ कि जहाँ पर गुफा में गए थे 2019 के चुनाव के जीतने के बाद, वहाँ पर भी कैमरामैन ले गए। गुफा के अंदर एकांत का मतलब क्या था? एकांत का मतलब था कि अध्यात्म की तरफ जा करके ऊपर वाले को, ईश्वर को, भगवान को, जिसको भी याद करना ऐसे कि मैं भूल जाऊं पूरी दुनिया। लेकिन वहां भी उस गुफा के अंदर कैसे झुक करके कैमरामैन गया होगा? आपको यदि एकांत चाहिए था तो कैमरामैन ले जाने की क्या जरूरत थी? और उस फोटो पर कितना ज्यादा फिर लोगों ने मजाक बनाया, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बहरहाल बड़ी खबर क्या है, ये तो बस एक आडंबर की मैं निशानी दे रहा हूँ आपको कि ये जो आरती उतारी जा रही है, तेल बचाने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल हुआ। एक नक्शेबाजी ये है, घी में इतना भी तेल महंगा नहीं हुआ था। ठीक है, महंगा हो गया गरीब आदमी के लिए, आप तो सरकार चला रहे हैं, भगवान की पूजा के लिए तेल में क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन बहरहाल तेल बचाने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आडंबर से छूटा नहीं गया। अब आप ये देखिए वीडियो कि वीडियो में किस तरह की बातें लिखी हैं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से लोगों ने क्या क्या बातें लिखी हैं। तो आपने वीडियो देखा किस प्रकार से योगी जी जो है आरती उतार रहे हैं, लेकिन कैमरामैन की तरफ देखकर, भगवान की तरफ कमर करके। एक अमूश तिवारी उन्होंने लिखा कि क्या बताऊं आपको, पिछवाड़ा दिखा के कौन आरती करता है भाई? कैमरामैन की पूजा नहीं करेंगे तो श्री 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 कैमरा, भगवान कहीं कुछ गलत ना छाप दे। ऐसा लगता है जो गांजा यूपी में आज पकड़ा गया उसका सेवन करके योगी जी के बारे में कहना है आरती कर रहे हैं। आरती में मन नहीं लग रहा है, शायद आरती से पेट भर गया, अब किसी और की तलाश है। अब अमित त्रिवेदी लिखते हैं कि मोमबत्ती से आरती, घी तेल महंगा जो हो गया, ये भी कटाक्ष है महंगाई पर। इस तरह से बातें लिखी जाती हैं। मैं आपको क्या क्या पढ़ के सुनाऊंगा। बहरहाल एक बात मैं आपको इसके साथ साथ ये जोड़ूंगा, आपको याद होगा कि मोदी जी जिस समय, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, गुफा में गए थे, वहाँ पर भी एक कैमरामैन लेकर गए ताकि वो चीज़ें निकल कर आएँ। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इसलिए दिखाई जाती हैं कि आम वोटर्स को किसी तरह से इम्प्रेस कर लिया जाए कि बड़े धार्मिक लोग सरकार चलाने वाले हैं। भाई ऐसा है, बस का ड्राइवर वो चाहे मौलाना हो या पंडित हो, उसकी जो एबिलिटी नापी जाएगी वो ड्राइविंग से नापी जाएगी। वही सही ड्राइवर मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचाएगा। आप मौलाना बन जाइए, आप पंडित जी बन जाइए, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आपको कोई अधिकार नहीं है बस को चलाने का, देश को चलाने का, सूबे चलाने का। सूबे को सही काबिल लोगों की ज़रूरत होती है।
ज़रूरत ये नहीं होती है कि आप जो है वस्त्र धारण कर लें और आडंबर के चोटी पे चले जाएं और लोगों को बताएं कि देखिए किस तरह से मैं पूजा करता हूँ। पूजा करने के लिए थोड़ी ना भेजा है सूबों की सरकार में, केंद्र की सरकार में। लेकिन हो यह गया कि इनको मालूम पड़ गया कि यही एक रास्ता है जिस रास्ते के ज़रिए हम सत्ता तक आ सकते हैं। अब आगे लिखते हैं हंसराज मीजा के कमाल है भारत में जो ऐसे आदमी देश चलाने, देखिए वही बात मैं जो कह रहा था अब निकल कर आई है। कमाल है भारत में जो ऐसे आदमी देश चला रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जनता ने सरकार बनाई है तो जनता के लिए काम करो, कैमरामैन की आरती उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे लिखते हैं कि इस वीडियो से तेल की महंगाई और कैमरे का महत्व बताया जा रहा है बाबा द्वारा। ये टफ कुकी करके कोई हैं, इन्होंने भी कटाक्ष किया कि इस वीडियो से तेल की महंगाई, चूँकि मोमबत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है, तेल तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा तेल ले सकते थे। जब एक आम आदमी मजबूर है, जिसको 1 किलो तेल चाहिए, वो 250 ग्राम में अपना काम कर रहा है, आप भी थोड़ा तेल ले लेते। लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, महंगाई हो रही है तो तेल का इस्तेमाल ना करके मोमबत्तियों का इस्तेमाल है। और आगे लिखते हैं कि इस वीडियो में तेल की महंगाई और कैमरे का महत्व बताया जा रहा है बाबा द्वारा। गिरिराज जी लिखते हैं कि वेयर इज़ द भक्त एंड भक्ति, कहाँ पर है वो भक्त। तो ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं भारतीय मीडिया की। ये साहब लिखते हैं कि आरती श्री कैमरामैन जी की, XK पटेल लिखते हैं इस बार पर। तो ये जो लोगों को भेजा गया है ना, ये बेसिकली मैंने आपसे कहा ना कि सरकार का जब ध्येय, लेकिन हुआ यूँ है कि ये मंदिर और मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान, देखिए इस चीज़ में जब बांट दिया गया वोटर्स को तो देश इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में नीचे चला जाए, यानी कि उसके अंदर भुखमरी बढ़ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तेल जो 100 रुपये किलो सरसों खाने का तेल मिलता था वो 200 रुपये हो जाए, पेट्रोल डीजल के रेट भी दुगने हो जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ जाता है कि हम अमुक सरकार को चुनेंगे तो वो अमुक कौम, यानी कि अमुक वर्ग, एक उक्त वर्ग के पेश टाइट कर देंगे। इसी बात का संदेश ये बार बार टीवी पे भी आके देते हैं कि हम ठोक दो की राजनीति करते हैं, उनकी नस्लें याद रखेंगी। माफ़ी चाहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारों को ये मालूम पड़ चुका है कि सत्ता तक जाने का जो रास्ता है वो दरअसल विकास नहीं है। देश की हालत कहीं भी चले जाए, सारे संस्थान बिक जाएं, इनको रास्ता पता चल गया है कि किसी भी तरीके से वोटर्स को, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाए, भक्त बना दिया जाए और उसको जो है धर्म के रास्ते पे लगा दिया जाए, धर्म की चाशनी चला दी जाए। देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और संविधान को आप बार बार ख़त्म करते हैं। शाहरुख खान के बेटे में कुछ और तरीका अपनाया जाता है, छोटी जहाँ पर कुछ मिला नहीं है, और मुद्रा एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी हीरोइन पकड़ी जाती है, वहाँ तरीका कुछ और अपनाया जाता है। अजय मिश्रा के बेटे के मामले में रवैया कुछ और हो जाता है। तो इस तरह से देश नहीं चलता है। लेकिन इनको मालूम पड़ गया, संस्थान बेच दो, देश को बेच दो, देश की तमाम चीज़ें बेच दो, पिछली अपना कुछ गलतियों को पिछली सरकारों पे मढ़ दो। जो हम कहेंगे, जब हम इनको धर्म की चाशनी पिला देंगे, अफीम चटा देंगे, तो ये हर बात मानेंगे। यही वजह है कि आज देश धरातल में जा रहा है। लेकिन कांवड़ का मसला हो तो फूल बरसाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जब कांवड़ यात्रा एक ज़माने से चल रही है, सारे वर्ग उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग सड़क पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से सरकारी खर्चे पर फूल डाले जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि देखिए हम कितने बड़े धर्म के मानने वाले लोग हैं, यदि आप हमें चुनते हैं तो आपका धर्म महफूज रहेगा, हिफाजत से रहेगा। धर्म तो हमेशा से हिफाजत था, धर्म और हिंदू कभी खतरे में नहीं आया। लेकिन आप लोगों को खतरे में बताकर, धर्म को खतरे में बताकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात। 71% नौजवान हिंदुस्तान के अंदर हैं, 47% बेरोजगार हैं। ये वजह क्या है? वजह यही है कि विकास पे काम नहीं हुआ और आम जन के बेरोजगार को मुहैया कराने पे काम नहीं हुआ। सिर्फ इस बात पर लड़ाया गया है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, और उसका जीता जागता सबूत ये कि भगवान से भी चोरी होती है, भगवान की तरफ पीट करके कैमरामैन की तरफ आरती होती है। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, देखने वाली बात है। जब सरकार और सरकार को चलाने वाले लोग सरकारी काम नहीं करेंगे, लोगों के काम नहीं करेंगे, तो इस तरह के आडंबरों में गिरेंगे। लेकिन अब ये आडंबर ज़्यादा समय तक नहीं होंगे। सर्वे भी आ चुके हैं, लोग समझ भी चुके हैं कि आपस में लड़ने से, भाईचारे को दूर करने से कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स राय ज़रूर दीजिए। भविष्य में जो भी खबर होती है लेकर आपके पास जल्दी हाजिर होता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।